नमस्कार दोस्तों, हम आज राजस्थान का सामान्य परिचय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। रीट मेन पेपर का सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिसमें राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण भाग है। हम इस वीडियो में आरबीसी और एनसीईआरटी बुकों के आधार पर राजस्थान जीके की संपूर्ण तैयारी कराएंगे। आप टारगेट कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम आरबीसी के क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर राजस्थान एक परिचय, उसमें जितने भी फैक्ट हैं उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसको अगर वर्ग मील में पूछे तो है 1,32,140 वर्ग मील। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो एक प्रतिशत में पूछ रहा है, तो ये है 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। कुल अक्षांश पूछे तो 7 डिग्री 9 मिनट है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है, जो कुल 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य राजस्थान है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। इस प्रकार राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। जैसे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, जो उसका अंतर आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। उसी प्रकार राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, जिसका अंतर आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। इस प्रकार राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई से। राजस्थान की लंबाई से ज़्यादा है चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई का अंतर है 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में जिलों की संख्या है। राजस्थान में जिलों की संख्या है 33। आप सोच रहे होंगे कि इतने सरल सरल क्वेश्चन आएंगे क्या एग्जाम में। दोस्तों, एग्जाम में सरल क्वेश्चन ही आते हैं यहाँ तक। ये आरबीसी का 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ेगा वैसे वैसे सवाल भी हम थोड़े सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर।
सबसे बड़ा जिला हो गया, सबसे छोटा जिला हो गया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर में होता है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। दोस्तों, ये राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है धौलपुर में, और सबसे बाद में पूछे तो क्या करना है? जैसलमेर। जैसलमेर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? तो वो लगती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, जिसे हम एमपी भी कहते हैं। कितनी लगती है? तो ये लगती है 1600 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ। अब ये पूछिए कि कितनी कम लगती है, तो ये लगती है 89 किलोमीटर। ओनली 89 किलोमीटर। राजस्थान की सीमा भारत के कितने राज्य से लगती है? राजस्थानी सीमा भारत के कितने अन्य राज्यों से लगती है? तो ये लगती है 5। राजस्थानी सीमा अन्य राज्यों से लगती है 5 राज्यों से। 5 राज्यों में आते हैं, देखो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? अभी हमने पढ़ा राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, और यहाँ है क्वेश्चन किस देश के साथ लगती है, तो वो है पाकिस्तान। राजस्थान की सीमा अन्य देश से लगती है पाकिस्तान से। वो कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। जो राजस्थानी पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले जिले हैं उनकी संख्या है 4। 4 कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं? राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? वर्तमान में संभागों की संख्या राजस्थान में कुल कितनी है? 7। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग और सबसे नवीनतम संभाग भरतपुर। अगला क्वेश्चन, जोधपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? तो जोधपुर संभाग में कुल 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं उन सब के नाम लिखते हैं। जोधपुर संभाग में देखो, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही,
बाड़मेर और जैसलमेर। यानी जोधपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? तो जोधपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। बीकानेर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? बीकानेर संभाग में कुल 4 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 4 जिले। कौन कौन से आते हैं? देखो, बीकानेर संभाग में खुद बीकानेर, चूरू, गंगानगर, और हनुमानगढ़। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जयपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? जयपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? तो जयपुर संभाग में आते हैं कुल 5 जिले। कितने? 5। जयपुर में जयपुर, जयपुर संभाग में खुद जयपुर जिला, फिर दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। जयपुर संभाग में कुल 5 जिले आते हैं, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। अजमेर संभाग में कुल 4 जिले आते हैं, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कोटा संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? कोटा संभाग में भी 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अगला क्वेश्चन, भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? भरतपुर संभाग अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है और सबसे नवीनतम संभाग है, जो 4 जून 2005 को बनाया गया था। भरतपुर संभाग में कुल 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, अलवर नहीं, करौली और सवाई माधोपुर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में कुल 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रेड क्लिफ रेखा। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन सब के बारे में जान लिया है।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगली वीडियो तक ऑल द बेस्ट।